चुनाव का ढिढोरा पिट रहा है। जितने भी अधिकारी हैं चुनाव की तैयारी में लगे हैं। लेकिन इस चुनाव से क्या लेना देना? क्योंकि चुनाव तो भाई चंद लोगों का है। एक फार्मूला तो ये है वो लोग अपने में तय कर लें। अरे 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों का नाम है, प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं। तो 4-5 लोगों की तो ये लड़ाई है और वो 4-5 लोग आपस में सुलह सपाटा कर लेते कि 5-5 बरस का राउंड चलता रहेगा। है कि नहीं है? चुनाव की तो कोई जरूरत नहीं है। और वो ठेकेदारी ले लिए हैं कि हम हिंदुस्तान की जनता को बेचते रहेंगे। तो अब उनमें भी झगड़ा हो गया। वो राहुल कह रहे हैं, सोनिया कह रही है कि हम तो खानदानी ठेकेदार हैं भारत को बेचने का, सौदाबाजी करने का, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। तो दूसरा कह रहा है कि हम उससे पहले से हैं। जब सोमनाथ का मंदिर पर धावा बोला गया तो वहां लाखों पुजारी थे और भगवान तोड़ करके चले गए। तो अगर ये भारत ही चला जाए तो उनके लिए क्या दिक्कत है? बोलिए, इस बात को समझिए। और ये जो कम्युनिस्ट हैं, तो ये कम्युनिस्ट जो थे, जब सुभाष बाबू आजाद हिंद सरकार चली तो उनका विरोध कर रहे थे। ये इतिहास उठा करके देखिए, यही कम्युनिस्ट। तो बातों को आप समझिए। तो ठेकेदारी तो 4-5 लोगों की है। ये लोग आपस में सुलह सपाट कर लेते तो अच्छा रहता। चुनाव की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि यहां तो लोकतंत्र है नहीं, यहां तो डेमोक्रेसी है नहीं। और ये 4-5 लोगों की राजपोशी का झगड़ा है और डीएम साहब परेशान हैं। कह रहे हैं कि आचार संहिता लग गई है, मौका नहीं है, दौड़ भाग लगी हुई है, चैन नहीं है। बताइए। और मथुरा की जनता से कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद तो इन पर ये गधा है, इस पर लादी जाएगी कि नहीं लादी जाएगी, इसकी तैयारी चल रही है। बात तो ये है, इस बात को समझिए। इनके पास कोई सलूशन नहीं है। 4-5 हैं, ये पार्लियामेंट में जाएंगे, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की पार्लियामेंट बनेगी, उसमें क्या करेंगे? तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो शहीदों के गुरुदेव हैं, उन्होंने फार्मूला दिया, आजाद हिंद बैंक करेंसी दिया, डिटर्मिनेशन नॉट टू बारो लोन्स एज इट में डिस्ट्रॉय द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वो हो गया। इस देश का आर्थिक तंत्र जो है विफल हो गया। और हाय तोबा, ये पार्लियामेंट में अभी मचाए थे और फिर जाकर के मचाएंगे। लेकिन इस देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो हमारे गुरुदेव के जो इस बात पर जब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब ये मौलिक अधिकार इस देश में छीन लिया गया, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, उनको कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रह गया, तो कैसी डेमोक्रेसी? बोलिए, कोई डेमोक्रेसी? कोई डेमोक्रेसी है? ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का मतलब होता है देश के जितने भी लोग हैं, हर
नागरिक का उसमें पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी होनी चाहिए, और जो तर्क पूर्णता पर उतरेगा वही रूल ऑफ लॉ होगा और वही शासन करेगा। तो हमने अपने गुरुदेव का ये फार्मूला दिया, न लोकसभा सुन रही है न विधानसभा सुन रही है, तो ये तो लोकतंत्र खत्म हो गया ना। हमारी जब इसमें कोई भागीदारी ही नहीं है, हमारे गुरुदेव की भी ये कोई भागीदारी इसमें लेना नहीं चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र कहां है? ये डेमोक्रेसी की परिभाषा बताने, इसकी डिफिनीशन आखिर डेमोक्रेसी क्या है? तो असली बात तो यह है, सुनिए, इस देश में कांग्रेस का मतलब क्या है जानते हैं? समझते चलिए। कांग्रेस का मतलब जो ये अधिकारी हैं, जब वेतन ये पाते हैं तो ये 10 दिन कांग्रेसी रहते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ 10 दिन। जब 10 दिन के बाद इनकी थैली में जब वो घटने लगता है तो कहते हैं कि भाई जरा संयम से। तो कांग्रेसियों ने तो खूब लूटा, कोई संयम नहीं। और अब जब हुल्ला होने लगा, शोर शराबा होने लगा, लूट है पाट है, लूट गया ये विभाग, लूट गया ये खजाना, लूट गया, तो अब 10 दिन जो है वही एक थैली के ही चट्टे बट्टे, एक सिक्का के ही पहलू हैं। तब वो कहने लगे कि भाई संयम से लूटिए, संयम से लूटिए, संयम से लूटिए। बड़ा शोर शराबा हो रहा है। यह है समाजवादी। और इसके बाद जो है वो कम्युनिस्ट का मतलब क्या है? अरे जिसका लेना कभी न देना, जिसका लेना देना कुछ नहीं, तो यही लोकतंत्र चल रहा है। इस बात को आप लोग समझिए और इसके ऊपर ये विचार करिए। तो अब चुनाव का तो बहिष्कार जो है ये स्वाधीन भारत तो कर ही दिया, क्योंकि स्वाधीन भारत की इसमें भागीदारी वो लोग जब सुन ही नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय तक गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, और यहाँ के माननीय जिला जज महाराज हैं उनके यहाँ भी गया, और ये एसपी के यहाँ गया, डीएम के यहाँ गया, विधानसभा में गया, लोकसभा में गया और निर्वाचन आयोग में गया। ये फार्मूला गया और उस फार्मूले को सुन ही नहीं रहे हैं, और वो कह रहे हैं, केवल एक ही धुन अपनाए हुए हैं कि ब्रिटेन से डॉलर। अभी आज बात हो रही थी तो वो विश्व बैंक की मुद्रा है डॉलर, और डॉलर ही संचालक रहेगा। अभी अधिकारी लोग कह रहे थे, कहते थे। तो बताइए, जब डॉलर को ही रहना था तो इतनी बड़ी कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? बोलिए, डॉलर ही रहेगा, डॉलर ही देश चलाएगा। तो चुनाव की क्या जरूरत है भाई? चुनाव की क्या जरूरत है? बोलिए। ये तो उपनिवेश है भारत, और वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा वो देश को चलाएगा, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होगा देश को चलाएगा। दो की तो जरूरत है। वहां की जनता चुन लेती है, यहां की जनता क्या है, यहां के गुरुदेव लोग क्या है? तो ये चुनाव तो बकवास, इससे कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं, इससे निकलने वाला नहीं है। और ये भारत में जो थिंकरों ने, विचारकों ने जो लोकतंत्र की डेमोक्रेसी को जो बताया, जिसकी परिकल्पना किया और जिसका मैटेरियलाइजेशन किया, यानी भौतिकीकरण किया, और जो प्रारूप दिया, उस प्रारूप से, उस कॉन्स्टिट्यूशन से और उस प्रोसीजर से जब चुनाव ही नहीं हो रहा है, और इसमें देश के जो हैं वो थिंकर विद्वान जो आजाद हिंद बैंक करेंसी को भारतीय करेंसी ही मानेंगे
और उसी से लेन देन करेंगे। जब उनकी बात सुन ही नहीं रहे हैं और न उस पर कुछ बोल ही रहे हैं तो लोकतंत्र खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? है? तो लोकतंत्र को खत्म करने वाले इस देश में 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग हैं कि नहीं? बस यही ठेकेदार हैं। तो चुनाव की क्या जरूरत है? इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? इनको 5-5 साल अपना ये उठे बैठे हैं। चेन बना दिया जाए, 5 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं, 5 साल हो रहे हैं। और थीसिस, सिद्धांत और विचार तो इनके पास कोई है नहीं। बात तो ये है। तो लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया। और इन लोगों ने किया। और जो जनता, यहां के जो वोटर हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जनता सम्राट है। अरे भाई, जनता सम्राट है तो इसके पास सिक्का कहां है? सम्राट तो वही बनेगा जिसके पास सिक्का हो। तो इनके पास सिक्का है ही नहीं। आरबीआई ने लिखित रूप से दे दिया कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो रिकॉर्ड तो लंदन में पड़ा हुआ है। पड़ा है कि नहीं पड़ा है? तो जब इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो ये जो जनता है, तो ये जनता जो वोट दे रही है, जो मतदान देने जा रही है, ये गैर संवैधानिक है। और संवैधानिक है, रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल फॉलो उसमें नहीं है। और वो क्वासी सोवरेन वोटर हैं, क्वासी सोवरेन मतदान है। और निर्वाचन आयोग की जो चुनाव की घोषणा है, वो क्वासी सोवरेन जो है, ये इलेक्शन है और निर्वाचन है। ये स्वाधीन भारत की सरकार नहीं है, बिल्कुल क्वासी सोवरेन ये कार्रवाई हो रही है। और यहां के डीएम, यहां के एसपी, यहां के जो अधिकारी हैं, उस क्वासी सोवरेन और संवैधानिक कार्रवाई में लगे हुए हैं। बात तो ये है। इस बात को आप समझिए। एकदम खुला रखा जा रहा है चिट्ठा। और न अगर हो तो हमने तो निर्वाचन आयोग से पूछा है। निर्वाचन आयोग, भारतीय स्वाधीन भारत का क्या सिक्का है? निर्वाचन आयोग को इसका पता ही नहीं है। जबकि आरबीआई ने कह दिया कि आरबीआई के करेंसी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बताइए। तो सारी चीजें अब सामने हैं, तस्वीर खुल करके सामने आ गई। तो जो है, ये लोग सोचे कि स्वाधीन भारत छू मंतर है, नमक है, पानी में डालेंगे, चीनी है, पी जाएंगे। नेहरू ने पी लिया, अब क्या करेगा? नेहरू का ही नक्शा भारत में चलेगा। चलेगा कि चलेगा? नेहरू का नक्शा, नेहरू बात देश में नहीं चलेगा। और स्वाधीन भारत को कोई पीने वाला नहीं है। सुभाष बाबू ने अंतिम घोषणा कर दिया कि टू गो दिल्ली मेनी वे, ये फार्मूला है। और लास्ट बैन लास्ट वार्निंग राउंड चलेगा। और अब ये जो है लास्ट बैन का लास्ट राउंड होने जा रहा है। और ये मथुरा में पैर जमा दिया है आकर के। और जो प्रजातंत्र के ठेकेदार हैं, जो रूल ऑफ लॉ के ठेकेदार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ठेकेदार हैं, वो आकर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले। अब उनकी ठेकेदारी चलने वाली नहीं है, अब नहीं चलेगी। और ये कुछ पत्रकार लोग आ जाए थे तो वो कह रहे हैं कि अरे भाई, ये तो काम केंद्र का है। ये यहाँ के एक पत्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर। सोचने की बात, वो कहीं केंद्र का है और मथुरा में बैठी हुई केंद्र की बां है। डीएम तो उसका प्रतिनिधि है ना। अब मथुरा में कोई भी केंद्र का काम होगा तो ये मथुरा की जनता दिल्ली जाएगी। वो कह रहे हैं कि आप दिल्ली चले जाइए।
अरे भाई बात ये डीएम रखे क्यों गए हैं, इनसे कहा जाएगा वहां बात करें, यहां बात ले आवे, इनको ले आना चाहिए। बात तो ये है, अरे संप्रभुता का पता नहीं पत्रकारों को, प्रेस रिपोर्टरों को, कि भारत की संप्रभुता आजाद हिंद बैंक करेंसी है, और इनसे पूछा जाए तो इनको पता भी नहीं है। तो जितने भी पत्रकार हैं वो संप्रभुता आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन के लिए इस विधिक सत्याग्रह में वो अपनी भागीदारी दें, और अगर वो भागीदारी नहीं देते हैं तो इसका परिणाम भी आगे आने जा रहा है। वो भागीदारी दें। और दूसरी बात यह है कि जब गांधी महात्मा ये नेहरूवाद के गुरु जी हैं, नेहरूवादी जो हैं, अरे नेहरूवादी ये मुलायम सिंह भी हैं, नेहरूवादी मोदी भी हैं, ये सब नेहरूवादी हैं। तो गांधी जी का फार्मूला, इनके गुरु जी गांधी जी हैं, तो हम इनके गुरु की क्यों अवहेलना करें भाई? अपनी गुरु जी की ही बात मान लें, महात्मा गांधी की ही बात मान लें। अंग्रेजों को भगाने के लिए इनके गुरु जी महात्मा गांधी ने फार्मूला दिया, नमक आंदोलन किया, अंग्रेजों का कानून तोड़ डाला, कर देना बंद किया, असहयोग आंदोलन यानी किसान कर्जा नहीं देंगे, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। तो अगर आपने ये गुरु जी का ही फार्मूला मानते हैं तो हम तो जो है आरबीआई के कानून को मानने वाले नहीं।